अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में एक छोटा सा टूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। मेरे लिए तो काफ़ी हद तक वो इम्पोर्टेंट टूल ही है। वो टूल पेन टूल जैसा ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इलस्ट्रेटर को खोल लेता हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे इलस्ट्रेटर खुल चुका है, जैसा कि इंटरफेस आपको सबको पता ही है। तो आज की क्लास में जो आपको मैं टूल बताने वाला हूँ वो है कर्वेचर टूल। ये पेन टूल की ही तरह ही है, पेन टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा काम डिफरेंट है। चलिए इसको इसको यूज़ करना सीखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए पेन टूल से मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंकर पॉइंट आप बना सकते हैं। लेकिन पेन टूल में एक बड़ा मसला आता है कि पेन टूल से आप कोई भी गोल शेप यानी कि स्फेयर शेप नहीं बना सकते। अब देखिए, अगर मैं इसको मैं कंट्रोल जेड करके मैं इसको बैक लेके जाता हूँ, अंडू कर देता हूँ। अब देखिए, अगर मुझे कोई स्फेयर शेप बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, एंकर पॉइंट ऐड किया यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, इस सारे को सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको एंकर पॉइंट, ये जो मैंने डॉट्स आपको बताए थे, इनको आप खींच के सारे शेप को आप कर्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको कर लिया। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा झंझट हो रहा है, यानी कि आप पहले पेन टूल से शेप बनाएं और उसके अलावा आप डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करके इसको कर्व करें, तो ये थोड़ा लेंदी सा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आपको पेन टूल से ही बनाना है, यानी कि पेन टूल को इस्तेमाल आपको कोई टूल और सिलेक्ट करना ही नहीं है, उसी एक टूल से आपको गोल शेप बनाना है और एक्यूरेट शेप बनाना है। तो उसके लिए ये वाला टूल आपका काम आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं इस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं शिफ्ट को दबा के एक सीधी सी लाइन लेता हूँ और मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ और मैं क्लिक को भी छोड़ देता हूँ। अब ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। अब आप कहेंगे कि इसमें कर्व कौन सा है। अब कर्व इसमें अभी आने वाला है। अब देखिए, मैं जैसे इसको नीचे मूव कर रहा हूँ तो ये देखें, ये देखें गाइस, अगर मैं इसको ऊपर मूव करूंगा तो ये कर्व नीचे की तरफ बनेगा। ये देखें, अगर आपको अभी आप चाह रहे हैं कि आपको ये यहाँ पे बनाना है तो ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो इसी तरीके से आप कोई भी गोल या स्फेयर जैसा शेप जो भी है आप वो बना सकते हैं। ये देखिए, एक अंडे की शक्ल जैसा बन चुका है। इसको मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। अब आप कहेंगे कि तो इसका ये छोटा सा काम है। नहीं, इसका छोटा सा काम नहीं है। अभी मैं इसका बड़ा काम आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, मैं पेन टूल से कोई भी चीज़, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट कोई सा भी रैंडमली मैं शेप बना रहा हूँ। अब मुझे ये वाला एरिया जो है इसको यहाँ पे कर्व करना है, यानी कि यहाँ से ये यूं आए, यहाँ से लेकर यूं। मैं इसकी शेप चेंज नहीं करना चाह रहा, यानी कि किसी और टूल से नहीं करना चाह रहा, एक ही टूल से मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक कर्व आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कर्वेचर टूल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जिस एरिया को आप कर्व करना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको पहले एक एंकर पॉइंट ऐड करनी पड़ेगी और फिर आप उसको यहाँ से, ये देखें, जितना भी आपको ये इसको कर्व करना है आप उसको कर्व बना सकते हैं। अगर मुझे इस वाले एरिया को कर्व करना है तो मैं इस वाले को यूं से लेकर के यूं कर्व कर सकता हूँ। अगर इस वाले को करना है तो ये देखें, अगर इस वाले को करना है तो ये देखें, ये देखें गाइस। पहले आपको शेप ये नोकीला नोकीला आपको नजर आ रहा था, लेकिन अब देखिए आपको ये सारा शेप यहाँ से ये कर्व, यहाँ से ये कर्व आपको नजर आ रहा है। तो इस टूल का बहुत बड़ा किरदार है। अगर कहीं पे आपको कोई आपने ऐसा शेप बना लिया है जहाँ पे सारे नोकीले नोकीले चीज़ें हैं, तिरछी चीज़ें हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उस किसी भी एरिया को आपको कर्व में तब्दील करना है। जैसे अभी मैं इस वाले को बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैं कर्वेचर टूल ले रहा हूँ और मुझे इस वाले एरिया को क्लिक करके कर्व करना है। ये देखें, ये देखिए, ये क्या शेप बन गया। अगर इसी तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कर्व करेंगे तो ये देखिए, ये कर्व हो सकता है। इस वाले को अगर आपको अंदर कर्व करना है तो यूं कर सकते हैं। इस वाले को अगर अंदर कर्व करना है तो ये देखें,
तो ये देखें गाइस, तो इसी तरीके से आप इस कर्वेचर टूल को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे क्रिएटिव आर्ट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। ये तो रेंडमली मैंने फ़िलहाल आपको क्लास लेने के लिए बताया, लेकिन बहुत इसका काम है, बहुत इसका किरदार है, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर दें और बहुत ही मज़े वाला टूल है। आई होप ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। आज मैंने आपको एक ही टूल सिखाया, लेकिन ये बहुत काम का टूल है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करना, इस्तेमाल करना सीख जाएं तो इन्हीं दो टूल, पेन टूल और इस कर्वेचर टूल का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारे क्रिएटिव आर्ट बना सकते हैं। बेसिकली मैं भी बहुत सारे क्रिएटिव इन्हीं टूल से, पेन टूल और कर्वेचर टूल, दूसरे टूल भी ऐसा नहीं है कि दूसरे टूल काम नहीं आते, लेकिन उनकी एक अलग अलग, अगर आपको वेक्टर आर्ट बनाना है, अगर आपको इलस्ट्रेशन बनानी है, तो आप पेन टूल और कर्वेचर टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरीके से अगर आपको कोई और शेप बनाना है तो कोई और टूल यूज़ आएगा, ज़ाहिर सी बात है, वो आगे चल के मैं आपको सारा टूल्स का काम भी बताता जाऊँगा। तो ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और एक अगली क्लास में, जिसमें एक नया टूल हम सीख रहे होंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।